झारखंड में अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक को लेकर आज ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM के ये नेता और कार्यकर्ता इस वक्त देख सकते हैं कि आप पुराने विधानसभा से निकलकर झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम उनके आवास के पास जा रहे हैं और इन लोगों की जो डिमांड है कि जो अल्पसंख्यकों के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार अंकुश लगाए और जो डिमांड है अल्पसंख्यकों का जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था उसको पूरा करे और जो मॉब लिंचिंग और पुलिसिया दमन के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है उस पर एक्शन ले सरकार और कार्रवाई करे ताकि जो अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोका जाए। और आज ओवैसी के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष है शाकिर जी और रांची जिला के अध्यक्ष है शाहिद अयूबी जी और स्लोगन और नारा दे के जा रहे हैं। और इस वक्त हम आपको न्यूज बॉक्स भारत के माध्यम से दिखा रहे हैं कि मंत्री आलमगीर आलम के आवास में जाके इन लोग अपना मांग पत्र सौंपेंगे। ऐसे आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम इस वक्त उमरा के लिए बाहर निकले हुए हैं, वो रांची में नहीं है, लेकिन इन लोगों का गुस्सा चरम पे है और वो लोग चाहते हैं कि जो जुल्म हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ खास करके मुसलमानों के साथ तो वो उन पर रोक लगानी चाहिए सरकार को। सरकार मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों ही का जुल्म कर रही है। इस जुल्म के खिलाफ आज ओवैसी की पार्टी रास्ता में निकले हुई है और आप देख सकते हैं कि आलमगीर आलम के आवास पे सारे कार्यकर्ता पहुंच गए। हालांकि आलमगीर आलम साहब यहाँ नहीं है, वो उमरा करने के लिए गए हैं और यहाँ उन लोग एक मांग पत्र सौंपेंगे। राज्य हमारा, राज्य तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और नारा लगा रहे हैं। आप देखिए मंत्री आलमगीर आलम के आवास में। अब हम जानना चाहेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष है शाकिर जी की क्या इन लोगों का डिमांड है और मंत्री जी के आवास में इन लोग क्यों आए आप लोग यहाँ पे, क्या डिमांड है आप लोगों का? देखिए, विगत 4 वर्षों से ज्यादा हो गए इस प्रदेश में जिस तरह से लिंचिंग हो रही है। सबसे बड़ी चीज जो हम लोग की आज जो डिमांड है 6 सूत्री मांगों को लेकर आज हम जो अपने माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री जनाब आलमगीर आलम साहब के आवास पे हम लोग आए हैं। खास मकसद ये है कि इस प्रदेश में खास करके मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, सरकार का तांडव, यानी लगता है कि शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। मेरा कहना यह है कि हम खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोग जो वोट देते हैं पूरे झारखंड में इन्हीं विधायकों को देखकर देते हैं। इसमें आलमगीर आलम साहब हैं, इरफान अंसारी साहब हैं, डॉक्टर सरफराज साहब हैं, हफीजुल हसन साहब हैं। मेरा कहना है कि जब हम पे मुसीबत आती है, आज जो पहली हमारी डिमांड है 6 सूत्री में कि पुलिस कस्टडी में हमारे लोगों को मार दिया जा रहा है और दुर्भाग्य ये, विडंबना ये है, हमारी बदकिस्मती और बदनसीबी ये है कि हम पे उल्टा कत्ल हमारा हो रहा है पुलिस कस्टडी में और हम ही पे कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है। जबकि ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान विकट से विकटतम परिस्थिति में भी किसी भी नासाजगार हालात में मुसलमान खुदकुशी नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता, सुसाइड नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही कमजोर ईमान का मुसलमान क्यों ना हो। लेकिन आज पुलिस कस्टडी में कई लोगों की, दर्जनों की मौत हो गई। आप एक उदाहरण दे दीजिए जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। बरही में अशफाक खान को आप ले लें, वसीम सज्जाद धुर्की में आप ले लें और भी आपके सहरुद्दीन अंसारी नरकोपी थाना के अंदर कई दर्जनों में बता रहा हूं कि लेकिन पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा जो जिसका कत्ल कर दिया गया पुलिस वालों ने कत्ल कर दिया। आज ये रक्षक हमारे भक्षक बन गए, जो हमारे प्रोटेक्टर थे वो किलर बन गए, एट्रोसिटर बन गए। जो हमारा मुहाफिज था वही हमारा कातिल बन गया और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। आज हमारे अल्पसंख्यक वोट से ही, दलितों के वोट से इनकी हुकूमत कायम है, लेकिन एक लफ्ज सुनने में नहीं आता। अब आप वो तो छोड़ दीजिए, पुलिस कस्टडी में मौत, कोई FIR नहीं पुलिस पे, कोई एक्शन नहीं, ना कोई मुआवजा। दूसरा मॉब लिंचिंग, NDA की सरकार में 13 मॉब लिंचिंग हुई। इस UPA की सरकार में जो हम लोग समझते हैं कि मेरी सरकार है, हमारे वोटों से मेरी सरकार है, इनका अस्तित्व हमारे हमसे है, उसके बाद में 64 मॉब लिंचिंग हुई इस सरकार में, जिसमें मैक्सिमम मुस्लिम समाज के लोग हैं। कोई मुआवजा नहीं। मेरी डिमांड है कि भाई आप रुपेश पांडे को दे सकते हैं, आप 5 लाख का आपने दिया, नौकरी दी, कार्रवाई हुई लोगों पे,
जो हत्या में शामिल थे या आरोप थे जिन पे, भाई उसी तर्ज पे हमारे लोगों को भी दो। मुस्लिम मारे गए, दलित मारे गए, आदिवासी मारे गए, तमाम लोगों को आप। अच्छा, अभी अभी नगली में भी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि वहां पे प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान एक हंगामा भी हो गया। तो क्या आप इस पर किस नजर से देख रहे हैं? जो अमन चैन वाला शहर है हमारा झारखंड, आखिर कौन इसको अशांत करना चाह रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह कोलैप्स कर गई है, धाराशायी हो गई है। इस प्रदेश में शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई। मेरा कहना है कि आप तमाम लोग जानते हैं, पूरा रांची झारखंड जानता है कि वो नगली इलाका सेंसिटिव इलाका माना जाता है। पहले भी वहां पे इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, 2 भाई लड़ चुके हैं। मेरा कहना है कि प्रशासन कहां था जब जानता था कि सेंसिटिव एरिया है? प्रशासन ने अपनी फोर्स डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं की, क्यों डिप्लॉय नहीं किया? और आप जानते हैं कि डीजे एक फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम उसकी फ्रीक्वेंसी है। आप हाई फ्रीक्वेंसी में ये किसने इजाजत दे दी आपको वो करके ना? ठीक है, अच्छा, इसमें 90% लोगों की अरेस्टिंग हुई हमारे समाज की। मेरा कतई बहस नहीं है कि 10% हमारे हिंदू भाई हुए और 90% मुस्लिम समाज के। हम इस पे कोई बहस नहीं है, हमारी आपसे कोई तकरार नहीं। मेरा कहना है कि जो दोषी है, अगर 1000 दोषी छूट जाए, न्याय का यह है कि 1000 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यहां जितने भी पकड़े गए सारे के सारे निर्दोष हैं। मैं ये बहस करने नहीं आया कि उनके लोग इतने ही क्यों पकड़े गए, नहीं। मेरा कहना है जो भी दोषी है, जो भी दोषी है, आप उनको सजा दें, आप उनको पकड़े। निर्दोष, आपको पता है हम लोगों के प्रेशर बढ़ाने पे 4 लड़के जो स्टूडेंट थे, टीनेजर जो जिनका एग्जाम था दूसरे दिन, उनको किसी तरह छोड़वाया गया, फिर 4 लोग छोड़े। लेकिन अभी मेरा कहना है कि आप इंक्वायरी कीजिए ना, जो दोषी है आप उनको सजा फांसी पे लटका दो ना। तो आप यहाँ मंत्री आलमगीर आलम के आवास में क्या करना चाहते हैं और क्या आप लोगों का डिमांड है? 2 पॉइंट आपको बता दिया हमने कि पुलिस कस्टडी में डेथ, मॉब लिंचिंग सड़क पे, और तीसरी डिमांड है कि 10 जून 2022 को 10,000 लोगों पे जो एफआईआर की गई ना, 2 हमारे साहिल और मुत्तसिर को शहीद किया गया, 14 लोगों को अपहज किया गया, कोई एक्शन नहीं पुलिस पे, और पुलिस ने डायरेक्ट फायर किया। फायर कहां किया? आप संवैधानिक प्रावधान है, आपको पहले आंसू गैस छोड़नी है, वाटर कैनन की वो करनी है, उससे कंट्रोल करना है। वो नहीं हो तो आपको हल्का बल प्रयोग करना है, नहीं तो रबर की गोली आपको छोड़नी है। आप डायरेक्ट फायर करते हैं, फायर खोल देते हैं हमारे बच्चों के सरों पे, गर्दनों पे और सिरों पे। 2 बच्चा डेथ कर जाता है। ये कहां का न्याय है? और आज आपको पता है कि जब ये सरकार बनी, माननीय हेमंत साहब ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, ये मैनिफेस्टो में वो क्या कि 10,000 लोग, जो पत्थलगड़ी का कांड हुआ था वहां भी 10,000 से ज्यादा हमारे आदिवासी भाइयों पे गलत केस हुआ था, उसको आपने वापस किया, निरस्त किया, मैं उसका वेलकम करता हूं। लेकिन उसी तर्ज पे हमारी डिमांड ये है कि उसी तर्ज पे जो निर्दोष लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई, लोगों को 1-1, 2-2 बजे रात में अरेस्टिंग की गई, कितने लोग आर्थिक रूप से वो टॉर्चर किए गए, उनका शोषण किया गया। मेरा कहना है कि आप पत्थलगड़ी के तर्ज पे इन लोगों के केसेस को भी वापस करो। आप, ये फर्जी केस है, उतने लोग तो शामिल भी नहीं थे, 1,500 से 2,000, मुश्किल से 1 से 1,500 लोग थे, और 10,000 लोगों पे आप एफआईआर कर देते हैं। तो आप उनको ना मुआवजा आपने दिया, ना पुलिस से जो डायरेक्ट फायर किया। ये सारे लोग जानते हैं, पूरे देश ये गवाह है इस बात का कि डायरेक्ट पुलिस ने फायर किया। पुलिस दोषी है, हत्यारा है, हत्यारी पुलिस है, उस पर कोई एक्शन हुआ। चौथा हमारा ये पॉइंट था कि जैसे उर्दू का आपने देखा कि 4401 जो उर्दू की बहाली, उर्दू शिक्षक की बहाली थी, उसमें 3712 जो शिक्षक, उसको मरणशील कैडर घोषित करके उसकी बहाली निरस्त की गई। मेरी डिमांड है कि आप उसको बहाली करें। उर्दू जो प्राथमिक विद्यालय था उसको मर्ज कर दिया गया सामान्य विद्यालय में। भाई हमारे पास हमारा राइट है, ये एवरी इंडियन सिटीजन हैज फंडामेंटल राइट टू प्रिजर्व इट्स ओन कल्चर एंड लैंग्वेज। इस देश के हर नागरिक को अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपनी जुबान की रक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो अधिकार दिया है। वो अधिकार छीनने वाले कौन होते हैं? मेरी डिमांड है कि आप उसको सामान्य आपने जो मर्ज कर दिया, उस मर्जर को खत्म निरस्त करके आप उर्दू विद्यालय में वो कीजिए। आप देख रहे हैं कि 8th क्लास का जो उर्दू का वो था, उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया गया। आज हमारे पास जब मेरी जबान नहीं रहेगी तो हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब कहाँ रहेगी? हम कहाँ रहेंगे? जिस समाज की जबान छीन ली जाए, उसकी संस्कृति छीन ली जाए, वो कौम मिट जाती है। आप हमको क्यों मिटाने पे लगे हैं? और ये जो है आपकी बहाली का मामला है, उस बहाली को आप ये करें, सामान्य बहाली में आप ये करें। तो आपने देखा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शाकिर जी, उन्होंने सारी बातों को बताया और उनका साफ कहना है कि ये सरकार यूपीए की सरकार यानी अल्पसंख्यक की सरकार कहलाती है और उसके बावजूद अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है। इस जुल्म के खिलाफ आज ओवैसी की पार्टी मंत्री
आलमगीर आलम के आवास पर आके अब ज्ञापन सौंपेगी। और हमारे साथ हैं अयूबी जी भी, जो रांची जिला के अध्यक्ष है शाहिद अयूबी, इनसे भी जानना चाहेंगे। शाहिद जी, क्या है आप लोगों का? देखिए, सारी बातें खुल करके हमारे सदर जनाब साकिर साहब ने बात को अपने रख दिया। आज सूचित किया हुआ था एसडीओ साहब के द्वारा, इन लोगों को भी किया हुआ था, माननीय मंत्री जी को भी अवगत करा दिया गया था, पर आज वो है नहीं। मालूम चला है कि वो उमरा पे चले गए हैं, और तनवीर जी से भी बात हुई थी हम लोगों की, तो मालूम चला कि अभी है नहीं। वो 7 बजे शाम को मुलाकात, 7 बजे तक तो हम लोग रुक नहीं पाएंगे, मेमोरेंडम तो हमको देना है। दूसरी बात कि आदमी जुल्म और ज्यादती क्यों सहे जब सरकार हमारी है। ये लोग यहाँ के झारखंड के मुसलमान ये बोलते हैं, दबे कुचले आदिवासी लोग ये बात बता रहे हैं, तो हम लोग अत्याचार क्यों सहें। आप मंत्रालय के लिए आप दिल्ली चले जा रहे हैं अभी दौड़े दौड़े, 7-12 विधायकों को लेकर के। जब झारखंड में दुर्घटना और घटना घटती है तो आप कहीं नहीं नजर आते हैं, चाहे वो इरफान अंसारी हो या हफीजुल हसन साहब हो या सरफराज अहमद साहब हो। अभी देखिए, सरफराज अहमद साहब को इस्तीफा दिला दिया गया। क्या सरकार गिर गई? नहीं गिरी। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि अपने प्रतिनिधित्व को खड़ा करने में क्या दिक्कत है। अगर आप एक उपचुनाव में अगर हमारी पार्टी जीत के चली आती तो आपका एक रास्ता खुल जाता, एक विजन मिल जाता, आप यहाँ सत्ता में हिस्सेदारी लेते। मगर आपको गुमराह किया जाता है बिरादरी के नाम में, जात के नाम में, और बी टीम का नाम बता करके यहाँ के लोग जो है गुमराह करते हैं। खैर, अभी हम लोग जो आप सब सारे बातें बड़ी हमारे सदर ने बता दिया कि 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आए हैं, जो सारे मसले पर आज हम लोग यहाँ दे रहे हैं ज्ञापन। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस जो हम लोग है मिलजुल करके रणनीति बनाएंगे, कैसे सरकार से हम लोग अपनी डिमांड को पूरा कराएं। वरना 2024 का लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, हमारे सदर फैसला लेंगे, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये सरकार कितनी नाकामी है और कितना विरोधी है। जिंदाबाद जिंदाबाद।